नमस्कार दोस्तों। यदि आप रेलवे का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी उसके बाद फॉर्म भरें। इस वीडियो में हम पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप जो है ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से छात्र जो है एलिजिबल होंगे, यानी कौन से उम्र के छात्र जो है इस फॉर्म को भरेंगे और उसके लिए क्या नियम शर्तें हैं ये भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपका उम्र 18 से 36 वर्ष की आयु है, यानी 1 जनवरी 2025 को आप 18 वर्ष के हो गए हैं और आप मैट्रिक केवल पास है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका उम्र 1 जनवरी 2025 को 36 वर्ष हो गई है तो आप भी इस फॉर्म को भरेंगे। अगर 36 वर्ष से अधिक है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, चाहे आप मैट्रिक ही पास क्यों ना हो। केवल मैट्रिक पास जो है कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। चलिए हम इसमें जानते हैं फिर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो आपके पास मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी बीसी, ईबीसी या एससी, एसटी या जनरल से आते हैं तो इसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट है। जैसे जनरल में अगर आते हैं, ईडब्ल्यूएस देना चाहते हैं कुछ छूट के लिए, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, साल भर के अंदर का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। वहीं अगर बीसी या ईबीसी के अंतर्गत आते हैं तो भारत सरकार द्वारा निर्गत ओबीसी प्रमाण पत्र, जो एनसीएल क्रीमी लेयर के नाम से जाना जाता है, यानी क्रीमी लेयर निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। एससी एसटी से आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे छात्र जो है फॉर्म बनवाते समय, जाति प्रमाण पत्र बनवाते समय बिहार सरकार का जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी एनसीएल बनवा लेते हैं। तो इस स्थिति में वो फॉर्म भरते समय कुछ दिक्कत होता है। तो जब भी आप सेंट्रल लेवल का फॉर्म भरें, यानी भारत सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी ली जाती है तो उसमें भारत सरकार द्वारा निर्गत ही प्रमाण पत्र लिया जाता है। तो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर चेकआउट करें उसको कि हमने जो फॉर्म बनवाया है, हमने जो सर्टिफिकेट बनवाया है, जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल प्रमाण पत्र बनवाया है, वह भारत सरकार का है या नहीं। तो अगर भारत सरकार का वैकेंसी है तो भारत सरकार का ही लगाएं, बिहार सरकार का वैकेंसी आ रहा है तो उसमें बिहार सरकार का ही फॉर्म लगाएं। तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, हम इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे कि जो है हमारा जाति प्रमाण पत्र यानी भारत सरकार द्वारा निर्गत ओबीसी प्रमाण पत्र वो कैसे बनाएंगे। इस पे हम एक वीडियो बना देंगे। और इसको बनाने के लिए जो है आपके पास आय, जाति, निवास तीनों बना होना चाहिए और एक शपथ पत्र होता है, उसे फिल करके आप अपने पास रखेंगे, एक फ़ोटो रखेंगे, तभी आप इस एनसीएल प्रमाण पत्र को भारत सरकार द्वारा निर्गत जो होता है उसको आप बना सकते हैं।